बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओपन चैनल फ्लो में मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शंस को डिस्कस किया था कि कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा जो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज दे सकेगा। वो कब होता है जब किसी भी सेक्शन का वेटेड पैरामीटर मिनिमम होता है तो डिस्चार्ज हमारे पास मैक्सिमम आता है। एक ही क्रॉस सेक्शन है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं, जिससे एरिया तो सेम आ सकता है लेकिन वेटेड पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है। तो हमने कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है जिससे डिस्चार्ज मैक्सिमम आएगा। उसके लिए हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन और ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आज के लेक्चर में मैंने दो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। वन बाय वन देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स क्या है और किस तरीके से आप एक एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज दे और आपकी कॉस्ट भी कम आ रही हो। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। What diameter of semicircular channel will have same capacity as a 3 feet deep rectangular channel 8 feet wide? Assume S0 and N are same for both channels. Compare the lengths of wetted parameters. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास दो डिफरेंट शेप्स हैं। एक आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल है और एक आपके पास सेमी सर्कुलर चैनल है। जहां भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसमें बाकी सिनेरियो सेम है। वहां पे रफनेस कोफिशिएंट मैनिंग्स एन की वैल्यू भी सेम है। सेम जगह पे आपने उस कंस्ट्रक्शन करनी है, वहां पे चैनल बेड की वैल्यू भी सेम है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ 8 फीट और डेप्थ 3 फीट हो, उसके वो जितना डिस्चार्ज देगा उतना ही डिस्चार्ज हमें एक सेमी सर्कुलर चैनल से चाहिए। लेकिन सेमी सर्कुलर चैनल का डाया अननोन है। वो डाया आपने फाइंड करना है कि सेमी सर्कुलर चैनल का क्या साइज आप रखेंगे तो वो सेम डिस्चार्ज देगा जो ये वाला रेक्टेंगुलर चैनल दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने डाया फाइंड आउट करना है सेमी सर्कुलर चैनल का। एंड सेकंड आपने क्या चीज फाइंड करनी है, दोनों सेक्शंस जो आपके पास हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक सेमी सर्कुलर है, दोनों का आपने वेटेड पैरीमीटर भी चेक करना है। तो जिसका वेटेड पैरीमीटर कम होगा, डिस्चार्ज तो सेम है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जिसका वेटेड पैरीमीटर कम होगा दैट सेक्शन विल बी मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे मैंने फिगर्स ड्रॉ कर ली हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ये आपको रेक्टेंगुलर चैनल बना दिया है, 8 फीट इसकी विड्थ और 3 फीट डेप्थ है। इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर चैनल हो गया यहाँ पे, जिसका डाया जो है वो अननोन है। वो डाया आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आप देखेंगे रेक्टेंगुलर चैनल है, इसका आप एरिया कैलकुलेट कर लें। एरिया कैसे होगा, सिंपल रेक्टेंगल का एरिया फेमिलियर है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने 8 को 3 से, 8 इंटू 3 24 आपका एरिया आ जाएगा। और वेटेड पेरीमीटर इस केस में क्या होगा, दिस 8 प्लस 3 प्लस 3, तो वेटेड पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 6 14 फीट इज वेटेड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर चैनल। ये जो सेमी सर्कुलर चैनल है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी क्योंकि डाया जो है वो अननोन है। वो कैसे आपने करना है इसको अब हम देखते हैं। कंडीशन आपको क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन है विल हैव सेम कैपेसिटी, यानी डिस्चार्ज दोनों में से सेम है। Q1 इज इक्वल टू Q2। मैनिंग्स इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं, 1.486 ओवर n, r पावर 2/3 s पावर 1/2। तो कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी आपको यहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चन में कि S0 और n चैनल बेड स्लोप और मैनिंग्स n दोनों की वैल्यूज भी सेम है। तो फिर डिफरेंस कहाँ रह गया, एरिया में और हाइड्रोलिक रेडियस में। तो आप ये डिस्चार्ज की इक्वेशन
विद द हेल्प ऑफ मैनिंग्स इसको सॉल्व कर रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यूज 1.486 एंड एस नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यूज है रेक्टेंगुलर चैनल और सेमी सर्कुलर चैनल दोनों के लिए। डिफरेंस है एरिया और हाइड्रोलिक रेडियस में। देन A1 R1 पावर 2/3 इक्वल्स A2 R2 पावर 2/3। ये A1 हम सर्कुलर सेमी सर्कुलर के लिए लिख रहे हैं और A2 हम रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मेंशन कर रहे हैं। हाइड्रोलिक रेडियस जैसे हमें पता है एरिया और वेटेड पेरीमीटर है, इसको हम रिप्लेस कर दें अगर, तो हमारी ये इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगी। A1 पावर 5/3 डिवाइड बाय P1 पावर 2/3 एंड सिमिलरली A2 पावर 5/3 डिवाइड बाय P2 पावर 2/3। अब हम इसके अंदर इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सेमी सर्कुलर की वैल्यूज और यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल की वैल्यूज एंटर करेंगे। सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैनल, सर्कुलर का एरिया आपको पता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, सेमी सर्कुलर है तो उसका हाफ हो जाएगा यानी पाई डी स्क्वायर बाय 8। सो एरिया इज पाई डी 1 स्क्वायर बाय 8 पावर 5/3। वेटेड पेरीमीटर सर्कुलर है तो पाई डी है और जब सेमी सर्कल है उसका हाफ हो रहा है तो पाई डी बाय 2 पावर 2/3। ये रेक्टेंगुलर की वैल्यूज अभी मैंने आपको कैलकुलेट बताया था किस तरीके से करनी है। सिंपल b इंटू डेप्थ और ये b प्लस 2d, तो वैल्यूज आपने अभी जैसे मैंने कैलकुलेट की थी वो वैल्यूज आपने एंटर कर दी, इनको कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिर्फ एक अननोन है क्योंकि यहाँ पे वो d1 है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो d1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.57 फीट, यानी ऐसा सेमी सर्कुलर चैनल जिसका डाया 7.57 फीट हो उसमें से जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा जो एक रेक्टेंगुलर चैनल में से होगा जिसकी डायमेंशंस 8 फीट वाइड एंड 3 फीट डीप है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना था, क्वेश्चन आपके पास था लेंथ्स ऑफ वेटेड पेरीमीटर, इनको आपने कंपेयर करना है। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए तो आपने कैलकुलेट कर लिया था 14 फीट थी उसकी वेटेड पेरीमीटर। सेमी सर्कुलर के लिए आप फाइंड आउट कर लें, पाई डी 1/2 इज 11.88 फीट। तो सेमी सर्कुलर चैनल का वेटेड पेरीमीटर कम है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर चैनल, डिस्चार्ज सेम है, वेटेड पेरीमीटर कम है सेमी सर्कुलर का, तो सेमी सर्कुलर विल बी मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। होपफुली आपको यहाँ से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एफिशिएंट और इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है, बल्कि दोनों चैनल्स रेक्टेंगुलर हैं, डायमेंशंस थोड़ी सी उनकी डिफरेंट हो जाएंगी। किस तरीके से क्वेश्चन देखते, अ रेक्टेंगुलर फ्लूम ऑफ प्लेन्ड टिम्बर n equals 0.012, slopes 0.5 feet per 1000 feet. Compute the rate of discharge if the width is 7 feet and depth of water is 3.5 feet. Number 2, what would be the rate of discharge if width were 3.5 feet and depth of water 7 feet? Which of the two forms would have greater capacity and which would require less lumber? आपके पास सामने फिगर है, करना क्या है, जो फर्स्ट आपके पास सेक्शन है उसमें विड्थ की वैल्यू 7 है और डेप्थ की वैल्यू 3.5 है, यानी b जो है वो 2 टाइम्स डेप्थ है, जबकि जो आपको पार्ट बी दिया हुआ है उसमें विड्थ की वैल्यू 3.5 है और डेप्थ की वैल्यू 7 है, यानी अब डेप्थ ज़्यादा हो गई है। अब जो y है डेप्थ वो 2 टाइम्स विड्थ है। Then which of the two forms would have greater capacity and which would require less lumber? आपके पास चूंकि डायमेंशन सेम है, डायमेंशन इस तरीके से है, उससे एरिया आपके पास सेम आ रहा है क्योंकि 7 क्रॉस 3.5 और इसमें भी 3.5 क्रॉस 7 एरिया सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, वेटेड पेरीमीटर में आएगा, उससे हाइड्रोलिक रेडियस डिफरेंट होगा, तो आपके जो डिस्चार्ज की वैल्यूज हैं वो डिफर कर सकती हैं। तो यही चीज़ हमने चेक करनी है कि इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा। तो हम पहले इस केस 1 को सॉल्व करेंगे जिसमें विड्थ ज़्यादा है और डेप्थ कम है। फर्स्ट सेक्शन को अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे विड्थ की वैल्यू थी 7
फीट, डेप्थ थी 3.5 फीट, एरिया आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, b इंटू वाई 24.5 स्क्वायर फीट। वेटेड पैरामीटर हमें पता है b प्लस 2y के इक्वल होता है 7 प्लस 3.5 प्लस 3.5 इज 14 फीट। हाइड्रोलिक रेडियस, वेटेड एरिया और वेटेड पैरामीटर। वेटेड एरिया इज 24.5, वेटेड पैरामीटर इज 14, डिवाइड कर लेंगे, रेशो ले लेंगे, हाइड्रोलिक रेडियस कम्स आउट टू बी 1.75 फीट। एन की वैल्यू हमें गिवन है 0.012, यहाँ पे गिवन है मैनिंग्स एन की वैल्यू। स्लोप की वैल्यू 0.0005, ये गिवन है 0.5 फीट पर 1000 फीट, यानी 0.5 को 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो 0.0005 आपके पास आंसर आ रहा है। मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इक्वल्स 1.486 ओवर n, r पावर 2/3, s पावर 1/2। क्वेश्चन चूंकि fps सिस्टम में है इसलिए आपने याद रखना है कि ये 1.486 वाला कोफिशिएंट आपने जरूर लिखना है। हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू और मैनिंग्स एन की वैल्यू, सारी वैल्यूज आपने एंटर की, कैलकुलेट किया। वेलोसिटी फॉर दिस सेक्शन comes out to be 4.02 feet per second, और यहाँ से हम डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे by using the formula Q equals AV। A is 24.5, velocity is 4.02, मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्चार्ज आ जाएगा हमारे पास 98.5 क्यूसेक्स। अब हम सेकंड जो हमारा सेक्शन था रेक्टेंगुलर है वो भी, उसको सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, लेकिन अब केस क्या है कि डायमेंशंस एक्सचेंज हो गई हैं। अब डेप्थ ज़्यादा हो गई है और विड्थ कम हो गई है। इससे क्या होगा देखते हैं किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। नाउ b is 3.5 feet, depth is 7 feet, and then area is simply b into y 24.5 square feet। प्रीवियस क्वेश्चन में भी, प्रीवियस सेक्शन में भी सेम वैल्यू थी। वेटेड पैरामीटर अब चेंज हो रहा है, b प्लस 2y होता है 3.5 प्लस 7 वेटेड पैरामीटर इज 17.5 फीट। प्रीवियस सेक्शन में हमारे पास वेटेड पैरामीटर था 14 फीट। हाइड्रोलिक रेडियस सेम प्रोसीजर, वेटेड एरिया ओवर वेटेड पैरामीटर, 24.5 डिवाइड बाय 17.5 equals 1.4 feet। Manning's n is given, channel bed is slope is given. Using the Manning's equation 1.486 over n, r power 2/3, s power 1/2, and entering the values for this particular section, we get velocity equals 3.47 feet per second. And to compute the discharge using the continuity equation of Q equals AV, we get 24.5 multiply 3.47 equals 84.9 क्यूसेक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है 98.5 क्यूसेक्स, और जब सेक्शंस नया सेक्शन हमने लिया है, वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया है, डेप्थ को विड्थ कर दिया है, विड्थ को डेप्थ कर दिया है, तो डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो गई है 84.9 क्यूसेक्स। तो कौन सा सेक्शन, जो ए सेक्शन है जो हमें ज़्यादा डिस्चार्ज दे रहा है कम पैरामीटर के साथ, डिस्चार्ज की वैल्यू हाई है 98.5 एज कम्पेयर टू 84.9, और वेटेड पैरामीटर की वैल्यू कम है 14 फीट एज कम्पेयर टू 17.5 फीट। तो जो ए सेक्शन है हमारा, ये मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन है। B equals 2y। थर्ड पार्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, which of the two forms would have greater capacity and which would require less lumber। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। लंबर रेशो यानी जो वेटेड पैरामीटर है उसकी रेशो निकाली हुई है 14 सेक्शन 1 की रेशो की वैल्यू वेटेड पैरामीटर की, और 17.5 वेटेड पैरामीटर ऑफ सेक्शन 2, इनकी हमने रेशो ले ली, दिस इज 0.8। देन फ्लो रेशो हमने कैलकुलेट की, ये सेक्शन 1 का फ्लो है इन Q6 और ये सेक्शन 2 का फ्लो है इन Q6 इज 1.16। तो जो फर्स्ट डिजाइन है दैट प्रोवाइड्स 16% मोर फ्लो कैपेसिटी while requiring only 80% as much lumber।
तो इस क्वेश्चन से भी अब आपको बिल्कुल काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन किसको बोल रहे हैं। तो आप बेशक रेक्टेंगुलर सेक्शन ही बना रहे हैं, लेकिन आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि डेप्थ और विड्थ की रेशियोज किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो आप मैक्सिमम डिस्चार्ज भी ले लेंगे और आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है। डेफिनेटली वेटेड पेरीमीटर आपका कम है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और साथ में डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो वो आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो हमने लेक्चर 15 जो भी आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा मेरा, उसमें भी हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर चैनल में जब विड्थ की वैल्यू 2 टाइम्स हो डेप्थ के, या d इक्वल्स b/2 वहाँ पे लिखा हुआ था, यानी डेप्थ हो हाफ ऑफ विड्थ के, तो ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल एफिशिएंट होगा। इसी तरीके से हम ट्रेपेजॉइडल चैनल्स के भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और सेमी सर्कुलर को भी सॉल्व कर सकते हैं। So that's all. Thank you.